हर हर महादेव, जय मां लक्ष्मी। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सवाल की जो शायद आपके मन में भी कहीं ना कहीं उठता होगा। क्या हम मंदिरों में स्टील के बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं? अब ये सुनते ही आपके दिमाग में ढेर सारी बातें घूमने लगी होंगी। मंदिर में पूजा करते वक्त हाथ में स्टील का लोटा थामे हुए अजीब सा लगता है ना। कभी मन में ख्याल आता है कि ये ठीक भी है या नहीं। पुरानी मान्यताएं कहती हैं कि स्टील में भारीपन है, सुस्ती है और वो मंदिर के उस पवित्र माहौल से मेल नहीं खाता। दूसरी तरफ घर में तो रोज स्टील की थाली कटोरी चलती है, फिर मंदिर में क्यों नहीं? ये उलझन, ये सोच, ये मन का टकराव कभी शांति नहीं देता। कई बार तो लगता है कि गलत कर रहे हैं, कहीं भगवान नाराज ना हो जाएं, या फिर सोचते हैं कि क्या सचमुच इतना फर्क पड़ता है। आज आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा, हम समाधान बताएंगे। तो थोड़ा सब्र रखो, दिल को शांत करो और मेरे साथ इस बात को समझो कि आखिर मंदिरों में बर्तनों का क्या खेल है। चलो इस सफर में कुछ पुरानी बातें याद करेंगे, कुछ नई बातें जानेंगे और मन को हल्का करेंगे। तो सुनो ध्यान से, और अगर मन में कुछ और सवाल उठे तो बाद में पूछना मत भूलना। अब आगे बढ़ने से पहले एक काम करो, अगर ये बातें आपको अच्छी लगें तो लाइक करें, शेयर करें और प्रकाशित जिंदगी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके साथ ऐसे ही जुड़े रहें। अब बात शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, मंदिर कोई साधारण जगह नहीं है। वो एक ऐसा ठिकाना है जहां इंसान अपने मन का बोझ उतारने जाता है। वहां का हर कोना, हर चीज, हर ध्वनि, सब कुछ उस शुद्धता को बनाए रखने के लिए होता है। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि मंदिर में जो भी इस्तेमाल हो वो ऐसा होना चाहिए कि उसमें सात्विकता बनी रहे। सात्विकता मतलब वो शुद्ध, हल्की और पवित्र ऊर्जा जो हमें भगवान के करीब ले जाए। अब स्टील की बात करें तो पुरानी मान्यताओं में इसे तमस से जोड़ा जाता है। तमस मतलब वो भारीपन, वो सुस्ती जो मन को नीचे खींचती है। कहते हैं कि स्टील में वो बात नहीं जो पीतल, तांबे या चांदी में होती है। ये धातुएं ऐसी हैं जो ऊर्जा को ऊपर उठाती हैं, मन को हल्का करती हैं। मंदिर में जब घंटी बजती है, जब पीतल के दिए जलते हैं, जब तांबे के कलश में जल भरता है, तो वो सब कुछ एक खास माहौल बनाता है। लेकिन स्टील का लोटा हाथ में पकड़ो तो शायद वो एहसास ना आए। ऐसा लगता है जैसे कुछ अधूरा सा है। अब ये सवाल उठता है कि ऐसा क्यों? दोस्तों, हमारे यहाँ हर चीज के पीछे एक सोच होती है। पुराने जमाने में लोग धातुओं को सिर्फ देखते नहीं थे, बल्कि उनके गुणों को भी परखते थे। तांबा पानी को शुद्ध रखता है, ऐसा कहते हैं। पीतल में एक अलग चमक और शक्ति है। चांदी तो इतनी पवित्र मानी जाती है कि उसे देवताओं को अर्पित करने में इस्तेमाल करते हैं। इन सब के पीछे विज्ञान भी है और आस्था भी। लेकिन स्टील, वो तो नया मेहमान है। पहले तो गांवों में स्टील का नाम भी नहीं सुना था। लोग मिट्टी, पीतल या तांबे की चीजों से काम चला लेते थे। फिर वक्त बदला, स्टील आया, सस्ता हुआ, मजबूत हुआ और घर घर में छा गया। लेकिन मंदिर में उसकी जगह बनाना आसान नहीं रहा, क्योंकि मंदिर में जो होता है वो सिर्फ सुविधा के लिए नहीं, बल्कि उस पवित्रता को कायम रखने के लिए होता है। अब मन में ये बात भी आती है कि क्या स्टील सचमुच इतना बुरा है? देखो, स्टील अपने आप में गलत नहीं है। वो टिकाऊ है, साफ करना आसान है और रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत काम आता है। लेकिन मंदिर की बात अलग है। वहां जो चीजें इस्तेमाल होती हैं उनका एक खास मकसद होता है। मिसाल के तौर पर जब आप मंदिर में प्रसाद लेते हैं तो पीतल की थाली में वो अलग एहसास देती है। स्टील की थाली में वही प्रसाद शायद उतना खास न लगे। ऐसा नहीं कि स्टील से भगवान को फर्क पड़ता है, लेकिन जो माहौल बनता है वो जरूर बदल जाता है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि हर धातु की अपनी एक ऊर्जा होती है। पीतल और तांबे में वो गर्माहट है जो मन को सुकून देती है। स्टील ठंडा लगता है, भारी लगता है। शायद इसलिए उसे मंदिरों में कम पसंद करते हैं। दोस्तों, एक बात और समझो, मंदिर में जो होता है वो सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होता। वहां की हर रीत, हर नियम, सबके पीछे एक गहरी बात छुपी है। जब आप तांबे के लोटे से जल चढ़ाते हैं तो उसकी आवाज, उसका वजन, उसका एहसास, सब कुछ आपके मन को एकाग्र करता है। स्टील में वो बात शायद न आए।
अब ये भी सच है कि हर मंदिर में सख्त नियम नहीं होते। कुछ जगहों पर स्टील चल भी जाता है, खासकर जहां पैसे की कमी हो या सुविधा की जरूरत हो। लेकिन अगर पुरानी मान्यताओं की बात करें तो वो साफ कहती हैं कि मंदिर में सात्विक धातुओं को ही जगह मिलनी चाहिए। ये सिर्फ परंपरा की बात नहीं, बल्कि उस शुद्धता को बनाए रखने की बात है जो मंदिर को मंदिर बनाती है। अब एक पल रुककर सोचो, क्या आपने कभी गौर किया कि मंदिर में पीतल की घंटी की आवाज सुनकर मन को कितना सुकून मिलता है, या तांबे के दिए की रोशनी कितनी शांति देती है? ये छोटी छोटी चीजें मिलकर एक बड़ा असर डालती हैं। स्टील शायद मजबूत हो, लेकिन उसमें वो जादू नहीं। हमारे पुरखों ने इन चीजों को बरसों तक आजमाया, समझा और फिर हमें सौंपा। वो चाहते थे कि हम भी उसी शुद्धता को महसूस करें जो उन्होंने की। अब वक्त के साथ बदलाव तो आते हैं। आजकल स्टील हर जगह है और कुछ लोग कहते हैं कि इसमें क्या बुराई है। बात सही भी है, लेकिन मंदिर में जब आप जाते हैं तो वो रोज की जिंदगी से अलग होता है ना। वहां सब कुछ खास होना चाहिए। तो दोस्तों, जवाब यह है कि हाँ, आप स्टील इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर पुरानी मान्यताओं को मानते हैं तो बेहतर है कि पीतल, तांबा या चांदी को चुनें। ये धातुएं न सिर्फ परंपरा को जिंदा रखती हैं, बल्कि उस पवित्र माहौल को भी बनाए रखती हैं। स्टील को घर में रखो, रोज की जरूरतों के लिए इस्तेमाल करो, लेकिन मंदिर में थोड़ा पुराने ढंग को अपनाओ। ये छोटा सा बदलाव आपके मन को भी शांति देगा और उस आध्यात्मिक एहसास को गहरा करेगा। सोचो, जब आप अगली बार मंदिर जाओगे और हाथ में तांबे का लोटा होगा तो कितना अच्छा लगेगा। वो एहसास ही अलग होगा। अब चलते चलते एक बात और, ये सब सुनकर आपके मन में और सवाल उठ रहे होंगे। कोई बात नहीं, ये तो होना ही है। जिंदगी में हर चीज को समझने की कोशिश करो, लेकिन थोड़ा अपने दिल की भी सुनो। मंदिर में जो करो वो दिल से करो। भगवान को आपका भाव देखना है, बर्तन नहीं। तो बस थोड़ा सोचो, थोड़ा समझो और अपने तरीके से आगे बढ़ो। अगर ये बातें आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और प्रकाशित जिंदगी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे ही सवालों के जवाब लाते रहेंगे जो आपके मन को छू जाएं। नमस्ते दोस्तों, फिर मिलेंगे।